गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स आईसीएससी अथर्व अक्षत। आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में, फेस वैल्यू के बारे में। मींस द फर्स्ट चैप्टर जिसका हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नोइंग योर नंबर्स, नोइंग आवर नंबर, सॉरी योर नहीं है, नोइंग योर नंबर्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। तो कई प्रकार के नंबर आपने देखा होगा, लेकिन सबसे पहले हम जिसमें बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसी बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो हैं, जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? स्टार्ट होते हैं वन से और जाते कहाँ तक हैं? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक वो मूव करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वन से स्टार्ट करते हैं और जाते कहाँ तक हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में ही एक कैटेगरी, दो चीजें हमें और पढ़ने को मिली हैं। वो क्या है? इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम और नेशनल वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम क्या है? अब भाई इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम और नेशनल वैल्यू सिस्टम क्या है, तो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो अभी इंडियन नेशनल वैल्यू सिस्टम, जिसे हम इंडियन वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं, तो उसमें जरा जान लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? वंश से। कहाँ से? वंश से। ठीक है, वंश होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? टेंस होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? हंड्रेड होता है। हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अभी यही तक आपको समझाया गया है वैल्यू सिस्टम में। तो इसके शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी देख लीजिए। तो वंस को आप ओ से रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद हम बात करें किसकी? उसके बाद हम बात करें टेंस को आप टी से रिप्रेजेंट करते हो। फिर उसके बाद आप बात करोगे हंड्रेड को, तो आप एच से रिप्रेजेंट करते हो। जहां एच लिखा हुआ है, अगर वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं तो क्या है? हंड्रेड लिखा हुआ है। अगर थाउजेंड की बात करते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी एच से। और 10,000 को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी डबल टी एस से। ठीक है, और लाख को एल से, 10 लाख को टी एल से, और करोड़ को सी से, और 10 करोड़ को टीसी। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको स्कूल में मिलता है अगर आप बदतमीजी करते हो। मैं टीसी मीन्स क्या है, 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपके पास सरप्लस ऑफ मनी होता है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए पैसे आपको कोई दे रहा है, आपको कुछ पैसे मम्मी ने दिए, कुछ पैसे आपने आपको क्या कहते हैं पापा ने दिए, कुछ पैसे मौसी ने दे दिए, कुछ नानी ने दे दिए, कुछ दादी ने दे दिए। तो जब पैसे आप जोड़ते हो तो इसी वैल्यू सिस्टम से जोड़ते हो ना, जिसे आप नेशनल वैल्यू सिस्टम कहते हो। पहले वंस से आप गिनना शुरू करते हो, फिर टेंस पे जाते हो, हंड्रेड पे जाते हो, थाउजेंड पे जाते हो, 10,000 पे जाते हो, लाख पे जाते हो, करोड़ पे जाते हो, 10 करोड़ पे जाते हो। अभी तक आपको इतने पैसे ना मिले होंगे, करोड़ तक आप नहीं गए होंगे, या तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जानो ही ना उसको, उसको जानना आवश्यक है कि भाई आपके नेशनल वैल्यू सिस्टम में आपको कहाँ कैसे वैल्यूज गिनी जाती हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं फटाफट और आगे समझते हैं क्या बता रहे हैं। जैसे कि दे दिया गया
कोई नंबर दे दिया गया। अब नंबर दे दिया गया है कि 7032 लिखा हुआ है, 7032। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करिए, इसको एक्सपैंड करना है। तो 7, उसके बाद कितने डिजिट, 3 डिजिट, 1 2 3 प्लस 3, उसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, तो 3 0 प्लस 2 के बाद कितने डिजिट है, कोई डिजिट नहीं है, तो आप 2 लिख देंगे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन अराइज करेगा आपके मन में, सर ये जो 0 था वो कहाँ गया। अब भाई 0 आप चाहे 10 बार लिख दीजिए, 5 बार लिख दीजिए, 1000 बार लिख दीजिए, करोड़ बार लिख दीजिए, वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। तो इसीलिए 0 को यहाँ पे नहीं लिखा है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको, यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं +0 और उसके बाद +30 कर दें। ठीक है, तो ये क्या है, आपने एक्सपैंड किया है। अगर हम रीड करें तो ये क्या है, 2, ये क्या है 30, ये क्या है 7000। अब अगर इसको पढ़ना है तो 7032 रुपीज ये लिखा हुआ है, या 7032 यूनिट्स लिखा हुआ है। कोई भी चीज आप मान सकते हैं, किलोग्राम है, सेंटीमीटर है, मीटर है, लीटर है, रुपीज है, डॉलर है, जो भी आपके समझ में आए। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे कुछ और एक्सपेंशन के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे समझने की कोशिश करते हैं। आगे क्या बता रहे हैं, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन में उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन में उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं क्या है वैल्यू, और कैसे, पहली बात हम जान लें कि इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी जान लेते हैं। सबसे पहली चीज जानते हैं चेंज क्या है। तो चेंज जरा देख लेते हैं। चेंज छुट्टे वाली बात नहीं कर रहे हैं कि वहां चेंज देखने जा रहे हो, ठीक है, आपने पॉकेट में मत चेक करना, चेंज उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चेंज मतलब क्या, कि क्या बदलाव आपको नेशनल वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम में मिलता है। सबसे पहले रहता है वंस, सेम है कहोगे आप, फिर कहोगे, फिर आएगा टेंस, आप कहोगे वो भी सेम है, फिर उसके बाद आएगा 100, कहोगे वो भी सेम है। अब फिर आएगा लाख, फिर कहोगे वो भी सेम है, फिर आप कहोगे आएगा 10 लाख, वो भी सेम है। अब आएगा थोड़ा सा चेंज, वो चेंज क्या है, आ जाएगा, क्या आएगा 100 लाख, क्या आ जाएगा 100 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, आपको लगता होगा कि करोड़ आएगा, ठीक है, 1 करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा, नहीं नहीं नहीं, अब करोड़ नहीं आएगा, मिलियंस आएगा। ठीक है, तो आएगा मिलियंस। $10 मिलियंस और 100 मिलियन। ठीक है, तो आपको चेंज पता चल गया होगा कि पहली चीज तो हम 100 लाख हमें इसमें जोड़ रहा है, फिर उसके बाद लाख के बाद मिलियन आता है, ना कि करोड़। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको मिलियन तक ही समझाया गया, बिलियन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें आपको रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई नंबर कैसे दिखेगा, नंबर एक्सपैंड वैसा ही होगा जैसे इंडियन वैल्यू सिस्टम में एक्सपैंड होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो जाएगा, जहां पे हम किसी को करोड़ बुलाते थे, 10 करोड़ बुलाते थे, वहां पे उसका क्या बोलेंगे, जैसे लिखा 5 करोड़, तो 5 करोड़ की जगह क्या हो जाएगा 5 मिलियन, क्या हो जाएगा 5 मिलियन, 50 मिलियन आएगा, क्या 5 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, वहां पे अगर करोड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिलियन हो गया, वहां पे 10 लाख तक है, यहाँ पे 100 लाख तक गया है। ठीक है, तो थोड़ा वो स्लाइड डिफरेंस आपको देखने को मिल गया होगा। अब आगे देखते हैं और समझते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालना रहता है, क्या दिया होता है, कैसे प्लेस वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है
अगला देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो कॉमास यूज करना सीधी सी बात है, कॉमा इस्तेमाल कर लेंगे भाई। 100 नेशनल वैल्यू सिस्टम में 100 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 10,000 के बाद कॉमा लगेगा, फिर क्या कहते हैं लाख के 10 लाख के बाद कॉमा लगेगा, देन आफ्टर करोड़ तो फाइनल टर्म हो जाएगा। और क्या कहते हैं हम बात करें इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम में तो कॉमा कहाँ कहाँ लगेगा, 100 के बाद लगेगा, 100,000 के बाद लगेगा, और क्या कहते हैं बस। ठीक है, क्योंकि अभी 100 मिलियन के आगे आपको पढ़ाया नहीं गया, इसलिए आगे आपको कॉमा यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी कह रहा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन द नंबर 2370186। चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं फटाफट। पहले लिखा हुआ है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू of the digit 3 in the number 2370186 2370186। चलिए तो नंबर में निकाल लेते हैं फटाफट क्या होगा इसको। तो इस नंबर को हम नीचे डिनोट कर लेते हैं, तो यहाँ पे नोट करते हैं क्या हो जाएगा 2370186। अगर हमसे इसकी बात करें तो फेस वैल्यू क्या होगा, अगर इससे फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू रहेगा 7। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। आप बच्चों आप अपने अगर आपकी माँ से आपका रिलेशन देखा जाए तो आप उनके बेटे हो, ठीक है, बेटे हो बेटी हो। और अगर आपका रिलेशन देखा जाए आपकी बहन से भाई से देखा जाए तो आप उनके भाई हो बहन हो, ठीक है, कुछ भी ठीक है। लेकिन आपका जो नाम है वो चेंज थोड़ी ना होता रहेगा। और 7 को आप अमेरिका जाएंगे तो 7 ही बोलेंगे ना, 11 थोड़ी ना बोल देंगे। तो अगर उसकी वैल्यू की प्लेस को चेंज हो रही है तो क्या होगा, प्लेस वैल्यू हम डिफर हो सकती है, फेस वैल्यू सेम रहेगी। तो प्लेस वैल्यू क्या है जरा देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू हो जाएगा, देखिए 7 का नहीं, यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू देखते हैं। चलिए इसे रब कर देते हैं फटाफट, इरेज हो जा। चलिए तो 3 का प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आइए लिखते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि 3 into कितने डिजिट है यहाँ पर, लगभग 3 through 5 डिजिट्स हैं। तो मीन्स 1 और कितना टाइम 0, 5 टाइम 0, 1 2 3 4 5 टाइम 0, कितने टाइम 0, 1 into 5 टाइम 0। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3 और 5 टाइम 0। तो ये आपको उसकी प्लेस वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। अब कह रहा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट। मैंने बताया फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, फेस वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। और रही बात प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू निकालना बहुत ही आसान तरीका है। क्या आपको उस डिजिट के बाद जितने डिजिट लिखे हुए हैं उसको आप क्या कहते हैं गिन लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप आसानी से निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 306165। चलिए इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। जहां कहीं पे भी आपको डाउट हो, जहां कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो, वहां पे आप 100 पे फोन नहीं कर सकते क्योंकि वो पुलिस का नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, कैसे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं इसको, क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। कहाँ गया, 306165 306165 306165 306165।
ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे जो किसका जो प्लेस वैल्यू हो, चाहे वो यहाँ पे इस वाले 6 की बात करें चाहे इस वाले 6 की बात करें, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इस वाले 6 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं, मींस निकालिए, चलिए प्लेस वैल्यू निकालते हैं फटाफट। पहले इसका निकालते हैं फिर इसका निकालते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं फटाफट। तो इसका हो जाएगा 6 इंटू 1, एक उसके बाद कितने डिजिट हैं 6 के बाद, 0, एक ही डिजिट है। तो आप मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ जाएगा 60। अब यहां पे निकालिए 6 के बाद कितने डिजिट हैं, इनटू कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, तो 1 3 टाइम 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 6000, 6000। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 60 इंटू 6000, ठीक है। 60 इंटू 6000 जब आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 36, 4 टाइम 0 कितना आ जाएगा 36, 6 6 36 और 314 टाइम 0, आपको आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, आप लोग क्या कहते हैं रिवाइज करिएगा पहली एक्सरसाइज को। फिर उसके बाद अगला वीडियो जो आपको कल मिलेगा, वो वीडियो मिलेगा किससे रिलेटेड, आपको वीडियो मिलेगा क्या कहते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड एक्सरसाइज का वीडियो मिलेगा। चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय।